हेलो फ्रेंड्स, क्या महिलाओं में 2 बच्चेदानी हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। अब क्यों होती है, कैसे होती है, क्या कारण है और क्या इलाज है? मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको महिलाओं में 2 बच्चेदानी होने के बारे में बताने जा रही हूँ। जब भी बच्चा बनता है, यानी कि एक लड़की बेबी भ्रूण के रूप में होती है और जब माँ के पेट में होती है तो उसमें 2 बच्चेदानी होती है और 2 बच्चेदानी के जुड़ने से एक बच्चेदानी का निर्माण होता है। और ये जनरली जब बच्चा पैदा होता है यानी कि 9 महीने का हो जाता है तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है। और जब बेबी डिलीवर आउट होता है तो उसमें जनरली एक ही बच्चेदानी होती है। 2 अंडेदानी होती है, 2 ट्यूब होती हैं, बट बच्चेदानी एक होती है। कुछ बच्चों के अंदर ऐसा नहीं हो पाता है और उनमें जन्म से ही 2 बच्चेदानी पाई जाती हैं। 2 बच्चेदानी होना मुलेरियन एनोमलीज कहा जाता है, यानी कि बच्चेदानी के निर्माण से संबंधित जो भी कोई एनोमली हो, जो भी कोई जन्मजात खराबी हो, उसे मुलेरियन एनोमलीज के नाम से जानते हैं। इसमें 2 बच्चेदानी कम्प्लीटली सेपरेट हो सकती हैं। 2 बच्चेदानी ऊपर से अलग होकर नीचे से बच्चेदानी का मुंह जुड़ जाता है, ऐसा हो सकता है, या दोनों बच्चेदानी जुड़कर बीच के अंदर पर्दा हो सकता है। 2 बच्चेदानी इस तरीके से होकर नीचे पर्दा हो सकता है। तो उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है। कई बार एक तरफ की बच्चेदानी पूरी तरीके से एब्सेंट होती है और केवल एक तरफ की बच्चेदानी ही होती है। तो इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसको कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहा जाता है, बाइकॉर्नुएट बाइकॉलिस यूट्रस कहा जाता है, सेप्टेट यूट्रस कहा जाता है, और भी कई सारे नाम दिए गए हैं। इस तरीके से यदि आपके दिमाग में ये सवाल है कि 2 बच्चेदानी हो सकती है या नहीं हो सकती, तो जी हाँ, हो सकती है और एक सच है और एक ये मेडिकल साइंस के अंदर इसका इलाज संभव है। यानी कि यदि आपकी 2 बच्चेदानी कम्प्लीटली सेपरेट है तो उसमें आराम से आपको प्रेगनेंसी हो सकती है और आराम से आपकी सेक्सुअल लाइफ भी हो सकती है, चल सकती है, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन यदि आपकी बच्चेदानी केवल ऊपर से अलग है और नीचे से जुड़ी हुई है, ऐसी स्थिति में कई बार आपको बार बार अबॉर्शन होने की संभावना होती है और ऐसी स्थिति में दोनों बच्चेदानियों को दूरबीन से जोड़ा जा सकता है, जिससे कि बच्चे को ग्रोथ के लिए प्रॉपर रूम मिल सके। क्योंकि जब बच्चेदानी आधी होती है तो उसमें बच्चे को स्पेस नहीं मिल पाता और अबॉर्शंस हो जाते हैं। और जिन महिलाओं के बार बार अबॉर्शन होते हैं उनको हम लोग यूट्रस यूनिफिकेशन की सर्जरी एडवाइस करते हैं, जिसमें दोनों आधी आधी बच्चेदानी को जोड़कर एक पूरी बच्चेदानी बना दिया जाता है। ये ऑपरेशन सेफ होता है, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, दूरबीन से हो जाता है और ऑपरेशन के 3 से 4 महीने के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं और आराम से एक नॉर्मल बच्चे को जन्म दे सकते हैं। कई बार बच्चेदानी के अंदर पर्दा होता है तो उसको नीचे से दूरबीन डालकर उस पर्दे को हटा दिया जाता है। कई बार पर्दा भी होता है और दोनों बच्चेदानी अलग अलग भी होती है तो उसमें कंबाइंड ऑपरेशन किया जाता है। कई बार बच्चेदानी के पर्दे के साथ साथ वजाइना के अंदर भी पर्दा होता है और कई बार किसी फीमेल को इंटरकोर्स के अंदर समस्या आती है तो उसमें वजाइना के अंदर जो सेप्टम होता है उसे भी हटाया जाता है। इस तरीके से मुलेरियन एनोमलीज का काफ़ी हद तक इलाज संभव है। बट कई बार बच्चेदानी एक तरफ जुड़ी होती है और एक तरफ बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं होती और उसके अंदर महीने का ब्लड अंदर ही इकट्ठा होता जाता है, और तो उसे रूडिमेंट्री हॉर्न कहा जाता है और वो दर्द का कारण होता है। ऐसी स्थिति में उस रूडिमेंट्री हॉर्न को निकाल दिया जाता है। लेकिन जो आधी बच्चेदानी है उसके साथ आपकी प्रेगनेंसी आराम से हो सकती है। उसमें यूट्रस का जो कैविटी है उसको थोड़ा दूरबीन डालकर बड़ा कर दिया जाता है और उससे बच्चे को स्पेस मिल जाता है। इस तरीके से यदि 2 बच्चेदानी है, 1 बच्चेदानी है, बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, यूनिफिकेशन की ज़रूरत है या सेप्टम है उसको हटाने की ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें दूरबीन से संभव है। हर चीज़ का इलाज है, घबराएं नहीं, चिंता ना कीजिए। और जब भी बच्चा होता है तो उसके थोड़े दिनों बाद उसकी सोनोग्राफी करा लीजिए, जिससे कि आपको ये क्लियर रहे कि आपके बच्चे में जन्मजात रूप से किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। क्योंकि किसी समस्या का बचपन में इलाज होता है, लेकिन ये जो समस्याएं हैं जो कि यूट्रस से रिलेटेड हैं उनका जनरली 18 साल या 20 साल के बाद ही इलाज किया जाता है। या फिर किसी लेडी को महीना जब शुरू होता है यानी कि 13-14 साल की उम्र में जब उनको पेन होने लगता है और नॉन कम्युनिकेटिंग हॉर्न होता है, यानी कि बच्चेदानी का कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ नहीं है और उसमें ब्लड इकट्ठा हो रहा है, तो काफ़ी सीवियर पेन होता है। ऐसी स्थिति में उसी टाइम पर ऑपरेशन किया जाता है। तो 2 बच्चेदानी का होना मिथ नहीं, फैक्ट है, हो सकती है, बट उसका इलाज है। घबराएं नहीं, चिंता नहीं कीजिए। और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।